सभी कक्षा 9 से लेकर 12वीं वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी एक बात का ध्यान रखना है। आप सभी को देखिए, यहाँ पर मैं आज आपको 3 नंबर का एक प्रश्न बताने वाला हूँ, लेखक परिचय कवि परिचय से। सभी ध्यान देना, 9वीं वाले बच्चे ये मत सोचना कि हमारे नहीं आएगा। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, अभी जो त्रिमासिक परीक्षा आपकी हुई थी उसमें लेखक परिचय और कवि परिचय नहीं पूछा था। वो इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि मासिक कैलेंडर के अनुसार वहाँ तक आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इस कारण से वो नहीं आया था, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। तो आप सभी इसको याद करेंगे अच्छे से। सिर्फ एक ही याद करना है आपको, सभी कवियों का अलग अलग जीवन परिचय याद नहीं करना है। सिर्फ एक कवि का करना है और एक लेखक का करना है। कक्षा 9 से लेकर मैं 12वीं तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक कवि के माध्यम से बताऊँगा, बाकी मैं तरीका बताऊँगा आपको उसको चेंज करने का, कहाँ कहाँ पर आप उसको बदलेंगे। वहाँ पर यदि आप उसको बदल देंगे तो आपका जो भी लेखक रहेगा, जो भी कवि रहेगा, वो बदल जाएगा, फिर वो जीवन परिचय उसका ही बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न भी मैं आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपने इससे पहले पेपर में उस प्रश्न को नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको प्रश्न भी दिखाई देगा। साथ ही मैं बता दूँ, ये प्रश्न जो है MP बोर्ड, UP बोर्ड और सब जितनी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, लोकल एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में पूछा जाता है। चाहे हम लोकल क्लास 9th की बात करें, 11th की बात करें, तो उन क्लास में भी ये पूछा जाता है। साथ ही साथ जितने भी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले ये प्रश्न जो पूछा जाता था 4 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब ये 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आज आप 3 नंबर लेकर जाएंगे। किस प्रकार से आपको याद करना है, सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एक बार याद कर लो इसको, हर बार की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 12वीं तक ये आपको काम आएगा। यदि आप 9th क्लास में हैं तो 12th तक ये आपको काम आने वाला है। चलिए, यहाँ पर देखते हैं हम कवि का परिचय। इसी प्रकार कई प्रकार की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहेगी। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 9th से लेकर 12वीं तक जो जुड़ रहे हैं, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन। साथ ही आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि PDF आपको वहां पर मिल सके। और इसी डिस्क्रिप्शन में उसके नीचे आपको हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, उसको भी आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, आप तक पहुंच सके। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वे अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो है आज आ चुका है। सभी दोस्त जितने भी हमारे जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, सभी कमेंट करेंगे आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं, आपका बोर्ड कौन सा है, कौन सी बोर्ड की परीक्षा आप देंगे, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़, सभी कमेंट करके बताएंगे। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा, यहाँ मैं बता देता हूँ, जिस भी मैं कवि का नाम लूँगा यहाँ पर आप ये मत सोचना ये कवि हमारे तो है ही नहीं। आपको मैं बदलने का यहाँ पर तरीका बताऊँगा। जो भी आपका कवि है उसको आप अपना कवि बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि यदि मैं यहाँ पर कबीरदास बताऊँगा, यदि आपके सिलेबस में कबीरदास जी का कोई चैप्टर ही नहीं है तो आप उसको क्या कर लेंगे,
सूरदास में उसको आप परिवर्तित कर लेंगे, तुलसीदास में उसको परिवर्तित कर लेंगे, जयशंकर प्रसाद में उसको परिवर्तित कर लेंगे, मीराबाई में परिवर्तित कर लेंगे। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें और इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार आप अपने लेखक परिचय और कवि परिचय की जो झंझट है हमेशा के लिए ख़त्म करना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर कवि परिचय। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके पेपर में आपको किस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा पहले ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी ध्यान देंगे, जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं वो सभी ध्यान देंगे किस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा, सभी ध्यान देना। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। कबीरदास अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। ऐसा कैसे क्वेश्चन मिलेगा, निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए मतलब 2 रचनाएं आपको लिखना है और आपको बाहुपक्ष कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको पहला पॉइंट लिखना है और पहले पॉइंट में आपको जो लिखना रहेगा मैं बता देता हूँ, 2 रचनाएं आपको लिखनी रहती है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको 2 रचनाएं दिख रही है, किसकी, कबीरदास जी का। यहाँ पर मैं जीवन परिचय आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पाठ में कबीरदास जी नहीं है, देखिए जहाँ तक मैं बता देता हूँ 9th क्लास में है, ठीक है, और 11th क्लास में भी है। यदि 12th क्लास और 10th क्लास में कबीरदास जी वाला पार्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूरदास जी का आप बदल लेना। 2 रचनाएं यहाँ पर हमने लिखी है, किसकी, कबीरदास जी की। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सूरदास की या तुलसीदास की 2 रचनाएं आपको बदलना है, बस इतना करना है। तो ये हमारा किसका बन जाएगा, सूरदास का बन जाएगा, तुलसीदास का बन जाएगा। इतना ध्यान आपको रखना है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे भावपक्ष की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, एक याद कर लेना हमेशा काम आएगा। देखिए भावपक्ष लिखेंगे। अब भावपक्ष में देखिए यहाँ पर हम कबीरदास जी का भावपक्ष लिख रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य कबीरदास जी के काव्य का प्रमुख विषय है, ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और इतिहास के गौरवमय पृष्ठों को अवतरित किया है। इनके काव्य में सभी रसों का समावेश हुआ है। इन्होंने कविता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और मानव सौंदर्य का विशेष चित्रण किया है। इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको आगे लिखो, एक मनोवैज्ञानिक की तरह कबीरदास जी ने मानव मन के रेशियो का प्रकाशन विशेष परख के बाद किया है। अब ये भावपक्ष जो था कबीरदास जी का था। यदि आप इसको प्रेमचंद का बनाना चाहते हैं, लेखक का नहीं बनेगा, सिर्फ कवि का बनेगा, ठीक है। चाहे वो मीराबाई हो, महादेवी वर्मा हो या आपके जयशंकर प्रसाद हो, कबीरदास जी हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, रसखान हो, कोई भी कवि हो, सभी का बन जाएगा। कबीरदास जी की जगह आपको क्या लिखना है, सूरदास लिखना है, तुलसीदास लिखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ कबीर आया है वहाँ वहाँ बदल देना इसको, तो आपका बन जाएगा जिसका भी आप नाम लिखोगे। चलिए, ये बात हो चुकी है हमारे भावपक्ष की। अब बात करेंगे हम कला पक्ष। यहाँ पर आया कबीरदास, ये बदलना रहेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कबीरदास जी की भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी के अतिरिक्त अरबी फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मतलब इनकी भाषा कौन सी थी दोस्तों, सदुकड़ी भाषा, मतलब मिश्रित भाषा, जिसे सदुकड़ी हम कहते हैं, जिसे खिचड़ी भाषा भी हम कहते हैं। शैली की दृष्टि से इन्होंने भाषा में गति एवं संगीत को अधिक महत्व दिया है। गीतों में संगीतात्मकता उत्पन्न करके छंदों एवं अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। ये हो गया हमारा कला पक्ष। तो जहाँ जहाँ कबीरदास आया है वहाँ पर जो भी कवि का आप बनाना चाहते हैं बन जाएगा, चाहे वो कवित्री ही क्यों ना हो, कवित्री का भी बन जाएगा और कवि का भी बन जाएगा, ठीक है। लेखक का अलग बनेगा दोस्तों, लेखक का ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेखक का अलग बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान देखिएगा, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में कबीरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। चमत्कारी उक्तियों के कारण आप न केवल हिंदी साहित्य की अपितु
विश्व साहित्य की विभूति है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कबीरदास जी का नाम आया है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। यदि आप इस साहित्य में स्थान सूरदास का बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह क्या लिख देना, सूरदास लिख देना। यदि आप तुलसीदास का बनाना चाहते हैं तो यहाँ तुलसीदास लिख देना। यदि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का बनाना चाहते हैं तो जयशंकर प्रसाद लिख देना। यदि इस साहित्य में स्थान महादेवी वर्मा का बनाना चाहते हैं तो महादेवी वर्मा कर देना, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बनाया गया एक ही वीडियो में और एक ही कवि परिचय से आप दुनिया के जितने भी कवि हैं उन सभी के जीवन परिचय आप याद कर लेंगे फ्रेंड्स। और आपका जो प्रश्न आता है इसी प्रकार से आता है। आप यदि उसमें जन्म सन में लिखते हो कि उनकी जन्म कब हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई और कौन सी जगह जन्म हुआ था, तो ये सब नहीं लिखना है। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना रहता है, 2 रचनाएं, भावपक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। जन्म वगैरह नहीं लिखना रहता है। अगर यदि आप लिखते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ देता है निम्न बिंदुओं के आधार पर उत्तर देना है, तो 2 रचनाएं देता है, भावपक्ष, कला पक्ष देता है, साहित्य में स्थान। तो ये हो चुका है हमारा कवि परिचय। इसी प्रकार लेखक परिचय भी आने वाला है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे फ्रेंड्स। साथ ही इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम से संबंधित और लोकल एग्जाम से संबंधित आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेगी। यदि ये पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही इसी डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर भी आपको कई प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार जुड़ते रहें, तैयारी करते रहें। यहाँ से आज आप 3 अंक अपने कंप्लीट करके जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार जुड़ते रहें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।